नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आज क्लास में, ये आपका है पार्टनरशिप पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज। ठीक है, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी कि साझेदारी जो रिलेटेड से होता है क्वेश्चन। साझेदारी किसी बिजनेस में कोई आता है, अपना पूंजी इन्वेस्ट करता है, कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करता है और हिस्सा मांगता है पूरे समय के लिए। ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपका कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप बारीकी से समझिएगा, एक एक स्टेप मैं आपको समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इस तरह से दे रखा है, और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि ABC एक व्यापार में 5:4:3 में अपना पूंजी को निवेश करता है। 4 महीने के बाद B ने 1000 रुपये अतिरिक्त लगा दिया पूंजी में भाई। 8 महीने बाद C ने क्या किया कि 2000 रुपये लगा दिया। आगे क्या कि 1 वर्ष के अंत में यदि लाभ का जो अनुपात है 15:14:11 कर रहा है, तो C का आरंभिक में कितना पूंजी लगाया था ऐसा बता रहा है आपको। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे बात को कि ABC है पहले। ठीक है, तो A, ठीक है यहाँ पे, और इधर लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा। A अनुपात B अनुपात और C लेते हैं। ठीक है, ABC 3 कैंडिडेट ने अपना बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब A ने कितना लगाया है 5, तो लिख देते हैं हम लोग 5x। B ने कितना लगाया 4x और C ने 3x। ठीक है, ये आपका रेशियो में आ गया। अब हम लोग, ये तो आपका पूंजी का हो गया, ये स्टार्टिंग का पूंजी है। इतना लगा के बिजनेस ने स्टार्ट किया था, कितना, इतना पूंजी लगा के ABC ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब इसमें बात हो गई क्या कि सालाना, यानी कि 1 साल के अंत में इसने पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि टाइम का टेन्योर कितना दे रखा है आपका 12 महीने का, 12 महीने का टेन्योर दे रखा है। अब इसमें बात हो गया स्टार्ट कि A ने कुछ नहीं किया, B ने कुछ किया है। क्या किया भाई उसने, तो 4 महीने बाद B ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक ये सोया हुआ था, यानी कि 5x रुपया दे के सोया हुआ था 4 महीने तक। 4 महीने के बाद इसने कुछ इन्वेस्ट किया है, कितना, तो 1000 रुपया और लगा दिया, तो प्लस 5x तो पहले से ही था। अब इसमें क्या किया कि 1000 रुपया और लगा दिया है, और ये टाइम पीरियड कब तक का है, पूरे 1 साल के बाद हिसाबबारी हो रहा है, यानी कि लाभ का अनुपात जो है 1 साल के अंत में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका। तो 4 महीने ये रहा, और इसमें कितना महीना और ऐड होगा, 8 महीने का। इतना बात क्लियर, ये एक का टाइम पीरियड खत्म। अब B के बारे में, सॉरी ये चीज़ B के लिए दे रखा था ना, मैंने A में लगा दिया, ये B के लिए था। ये 5x का 5x हो जाएगा A के लिए। B वाले पार्ट के लिए क्या होगा 4x, और ये 4 महीने तक 4x ही लगाता है। आफ्टर देन 4 महीने के बाद क्या होगा कि 4 महीने के बाद इसने जितना पूंजी पहले का था यानी 4x, उसमें 1000 रुपया और इसने आके क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। और ये पूंजी साल के अंत तक, यानी 4 महीने तो यहाँ था, यानी कि साल के अंत तक कितना और महीना लगेगा, तो 8 महीने और होगा इसमें। ठीक है, ये आपका पूरा टाइम पीरियड हो गया। किसके लिए, B के लिए। इतना टाइम पीरियड में कितना पूंजी इन्वेस्ट किया, तो 4x मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 4x प्लस 100, सॉरी 1000 गुने 8, इतना इसने पूंजी इन्वेस्ट कर दिया B ने। अब C की बारी आती है, तो C क्या करता है कि 8 महीने बाद, C क्या करता है 8 महीने के बाद 2000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है। तो C की बारी, 3x है इसका पूंजी, 8 महीने तक कुछ नहीं करता है। 8 महीने के बाद क्या करता है कि इसने 2000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया, तो 3x में 2000 रुपया और ऐड कर दो, और साल के अंत तक हिसाब कर लेता है। तो 8 महीने तो यही हो चुके हैं, तो 4 महीने बाकी का और, तो आपका 4 महीने ये रहा एक्स्ट्रा। क्लियर, इतना खत्म। अब इसके बाद आपसे पूछा है क्या कि इसका जो रेशियो दे रखा है लाभ का अनुपात का रेशियो, ये दे रखा है 15:14:11। इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू में 15:11:14। ठीक है, ये आपका हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए यहाँ पे, अगर इतना कंप्लीट हो चुका है आपका, तो ये तो हुआ आपका 8×4=12 महीने। 8×4=12 महीने। A के लिए भी कितना होगा, 12 महीने होगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, तो इसका भी क्या होगा 12 महीने हम लिख देते हैं, बात खत्म। A में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी कि A जो है अपना 5x रुपया लेके पूरे साल तक रहा है। इसमें साल मतलब 12 महीने को इसमें गुना कर दिए। ये हो जाएगा आपका 60x रेशियो।
4 चौका 16x प्लस इसमें गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32x प्लस में 8000 रेशियो, ये आपका हो जाएगा 8 3 24x प्लस ये हो जाएगा 4 3 12x और प्लस में 4 दूनी 8000 इक्वल टू 15:11:14 को रहने दीजिए, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा ही रहेगा। अब सबको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 16 और 32 कितना हो जाएगा 48, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ यहाँ पे 48x। यहाँ पे देखिएगा 24 और 12 कितना होता है 36, तो इस पूरे को मैं कर देता हूँ एक बार में 36x। ठीक है, अब रेशियो का नियम ये कहता है, अनुपात नियम से लिख लीजिएगा, अनुपात नियम से अगर किसी एक का निकालते हो किसी एक के प्रोपोर्शन में, तो अगर 60x का मैं ले लूँ, 60x का कितना हिस्सा होगा इस पूरे में, तो 3 हिस्सा में से 60x का निकालेंगे तो 60x नीचे लिख देंगे, 60x प्लस 48x प्लस में 8000 का प्लस ये वाला पार्ट आएगा 36x प्लस में 8000। ठीक है, दोनों 8-8 है और ये इक्वल होगा फिर से, अगर हमने यहाँ पर a के लिए बात किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 15x, 15 डिवाइड में क्या होगा 15 प्लस 11 प्लस में 14। ठीक, बस कैलकुलेशन है, आप इजी सा कर लोगे। x का मान निकालिएगा, सबको जोड़ कीजिएगा, ये आपका 60x का 60x डिवाइड में कितना होगा भाई, जोड़ो जरा, 48 और 36 ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 814 के 4 हासिल गया 1 और ये हो जाएगा आपका 4 3 7 8 84, 84 और 60 144, टोटल मिला के 144x प्लस में 16000 प्लस में क्या होगा 8000 8000 16000 हो जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पे देखोगे तो 15 का 15 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 14 और 11 25, 25 और 15 40, 40 हो गया। ये 15 से इसको काट दो, 15 चौका 60 चला जाएगा 4, यानी कि 4x यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4x डिवाइड में क्या है आपका 144 प्लस में 16000, 144x प्लस में 16000 इक्वल टू 1/40। ठीक है, ये चला जाएगा 160x और 160 में से अगर आपने घटा दिया 144 तो 160 में से 44 घटाओ कितना बचेगा 16x। तो पूरा कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे बचेगा 16x, क्योंकि ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 160, ये जो इधर जाएगा तो इसमें से हम लोग 144 घटा लेंगे तो आपका 16x हो जाएगा और 16000 इधर का ज्यों का त्यों रहेगा ही रहेगा। ये कटेगा आपका एक बार में, तो x का मान कितना हो गया 1000। अगर x का मान 1000 है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है b का ना, आपसे पूछा है c का आरंभिक आय कितना था, यानी कि आय नहीं, c ने आरंभ में कितना इन्वेस्ट किया था। तो आप बताइए c ने कितना इन्वेस्ट किया था शुरू में 3x। तो अगर x का मान 1000 रुपया तो 3 गुने 1000 यानी कि 3000 रुपया शुरू में इन्वेस्ट किया था। इसका आंसर क्या चल जाएगा 3000 रुपया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एक भी डिजिट इधर से उधर हुआ तो गड़बड़ होने की चांसेस पूरे हैं। ठीक है, समझ लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एक बार में समझना है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से गौर से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार समझाऊंगा तो टाइम भी आपको लंबा जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं नहीं करा पाऊँगा, इसलिए आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और कुछ महीने पश्चात सिमरन आ गई। रोहित के साथ कौन कोलैबोरेट कर लिया, सिमरन। तो एक तो रोहित भाई जी हैं, रोहित है, और एक क्या सिमरन है, शाहरुख खान की सिमरन आ गई। ठीक है, एक रोहित है एक सिमरन है। तो रोहित ने 75,000 रुपये इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, 75,000, और सिमरन ने किया है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये बिजनेस इन्वेस्ट किया है, लेकिन कब किया है तो कुछ महीने के बाद आके सिमरन आके अटैच हो गई बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, रोहित ने स्टार्ट किया था। बाद में सिमरन आई, तो कुछ टाइम के बाद ही आई होगी, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आई होगी, कब आई पता नहीं, जब आई तब आई, के साथ जुड़ जाती है 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने का।
तो मान लेते हैं कि रोहित ने इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो 12 महीने तक इसने अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाया होगा बिजनेस में, जबकि सिमरन तो कुछ टाइम के बाद आई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिमरन ने आके x महीना अपना दिया। ये रेशियो निकाल दीजिए कि जो पूंजी का रेशियो है उसी के हिसाब से कटेगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य गया, ये आपका 12 पचे 60, और ये कटेगा आपका 15 पचे 75, यानी कि 15 अनुपात यहाँ पर x आ गया है आपका। कितना आ गया, 15 अनुपात x, इतना पूंजी का है। लेकिन इसमें दे रखा है कितना, 3 अनुपात 1 का दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 अनुपात 1 का दे रखा है, 3 अनुपात 1 का। अगर 3 का मतलब 15 आया है, 3 का मतलब 15, तो 1 का मतलब कितना, अगर 3 का मतलब 15 यानी कि 5 से गुना किया गया इसमें भी, तो इसमें भी 5 से गुना किया गया। x के लिए क्या हो जाएगा, 5, यानी कि x के लिए 5 का मतलब कि x जो है 5 महीने के लिए आया है, यानी x कितना इन्वेस्ट किया अपना टाइम, 5 महीने का। तो अगर 5 महीने की इन्वेस्ट किया है, तो बताइए कि 12 महीने के टाइम पीरियड में अगर आपने 5 महीने के लिए आके अपना पूंजी लगाया, तो साल से कितना महीने के बाद आया। तो अगर 12 महीने का आपका टाइम टेन्योर है, 12 महीने का, 12 मंथ का, और आपने सिर्फ 5 महीने ही अपना इन्वेस्ट किया, 5 मंथ्स ही, तो कितने महीने के बाद आए होगे आप, आपने 7 महीने के बाद आया। यानी 7 महीने ने अकेला बिजनेस में रोहित था, और 7 महीने जब अकेला बिजनेस रोहित कर रखा था, तो आपने आके उसमें पूंजी लगाया और साल के अंत में आपने हिसाब कर लिया, यानी 5 महीने के लिए आप थे। इसका आंसर कौन सा जाएगा, ए नंबर जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 1 या 5 ही मार के निकल लो, गौर से आप लोग पढ़ के आंसर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी पूंजी ए की 3/2 गुनी थी, यानी बी की जो पूंजी थी, देखिएगा यहाँ पे कि जो बी का जो पूंजी था वो ए का कितना था, 3/2 गुना था। अगर 3/2 गुना का मतलब ये हो गया कि अगर b/a करिएगा तो 3/2 होगा, यानी ए का 2 पूंजी है तो बी का कितना, 3 रुपया होगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो लिख दीजिएगा कि ए और ये आपका बी गया, ए और बी गया, यानी कि ए और बी ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब इसमें कहा है क्या है कि 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 क्या करता है, वापस ले लेता है, यानी बिजनेस से निकाल लेता है। लेकिन 8 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 8 महीने के बाद बी ने ऐसा किया है। तो बी ने कितना लगाया पूंजी, 3, तो 3, 8 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, 8 महीने तक इसने लगा रखा था। लेकिन 8 महीने के बाद इसके दिमाग में कुछ आया होगा, जिस कारण से क्या किया कि अपनी पूंजी का यानी 3 रुपये का 1/2 वापस ले लेता है। यानी 1/2 वापस ले लिया तो बचा कितना, अगर 1/2 वापस ले लिया तो 1/2 ही बचेगा। तो 1/2 इसने पूंजी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बाकी का बचा 8 महीना यहाँ पे, तो 4 महीना, क्योंकि साल के अंत में हिसाब कर लेगा ये, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में हिसाब कर लेता है, यानी कि 1 साल का टाइम टेन्योर है, तो आपका 8 और 4 12, पूंजी का आधा निकाल लिया, इसका मतलब आधा बचा हुआ है, 3x इसका, 3 का है पूंजी, खत्म इसका बी का। अब ए की बारी आती है, ए अपनी पूंजी का 1/4 वापस लेता है। 1/4 का मतलब 25% वापस ले लेता है, यानी 4 रुपये में 1 रुपया वापस लेता है, और 10 महीने के बाद ऐसा करता है। तो ए का कितना है, 2 इसने लगा रखा है, 10 महीने तक लगा रखा है, कोई टेंशन नहीं, 10 महीने तक। 10 महीने के बाद इसको भी दिमाग में आता है कि बी निकाल लिया, हम भी निकालना चाहते हैं। तो इसने भी क्या किया, 2 का 1/4 वापस ले लेता है। 1/4 कहने का मतलब ये हुआ कि 4 में से 1 रुपया इसने वापस ले लिया, तो बचा कितना पूंजी, 3/4, यानी 3/4 अभी भी बिजनेस में लगा रखा है, यानी 75% अभी भी लगा रखा है। तो 3/4 लगा रखा है बिजनेस में, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है भाई, कब तक लगाएगा, क्योंकि साल के अंत में है, तो 10 महीने तक कोई चेंजिंग नहीं किया था, तो बचा कितना महीना हो इसके हाथ में, तो 2 महीने। तो 2 महीने और, क्योंकि 10 और 2 12 महीने हो जाएगा, साल खत्म। अब कैंसिल कीजिए, ये 2 दूनी 4 खत्म, ये आपका कितना आएगा, 10 दूनी 20 प्लस 3, 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कटेगा 2, 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 और 6 30, यानी कि 23/30 में आ गया इसका लाभ। कितना आ गया इसका, ये लाभ का रेशियो हो गया 23/30, यानी 23 रुपया मिलेगा ए को, तो 30 रुपया मिलेगा बी को। अब पैसा कितना इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है लाभ के रूप में, 53,000 रुपये इसको मिले। कितना रुपया मिला है, 53,000, 53,000 रुपया लाभ के रूप में आया है ए और बी। ए को मिला है 23
तो बी को मिला है कितना 30। एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो 53,000 में कितना से डिवाइड लगाओगे, 23 और 30 होता है 53। ये 53 से 53 खत्म, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपके पास 1,000 रुपया। 1,000 रुपया। तो हमसे पूछा है क्या, ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा कितना होगा, इसमें भी 1,000 से गुना कर दो तो ए का हिस्सा हो जाएगा 23,000। ए का हिस्सा कितना हो गया 23,000। अगर बी का पूछता तो 30,000 होता। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सालू और रीना और सालू को। रीना सालू क्या करती है, आलू का बिजनेस करती है कि पोटैटो का करती है। देखिए ये समझ ली, इसका मतलब आपने बिजनेस को समझ रखा है। जो ये बात नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए उसको बिजनेस में कोई समझदारी नहीं है, उसको बिजनेस समझ नहीं आएगा। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार जाके बिजनेस पे बैठे, किसी के दुकान पे जाके बैठे, उसके बारे में समझे कि वो बिज़नेस कैसे कर रहा है, कैसे उसको पूंजी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैसे मुनाफा का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर वो समझ जाएगा, टाइम टू समझ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन आराम से आप निकाल पाओगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि आपने कभी बिजनेस को बारीकी से देखा नहीं है कि कैसे कोई बिजनेस करता है। ठीक है, तो पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप ही का मतलब ही है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रीना और सालू एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। रीना उसमें 8 महीने के लिए लगाता है पूंजी। तो रीना है और एक जगह क्या है, सालू है, सालू जी। ठीक है, रीना है, सालू जी है। रीना ने 8 महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कितना रुपया, तो 35,000। 35,000 रुपया 8 महीने के लिए लगाया। रीना ने कितना लगाया, 35,000 रुपया 8 महीने के लिए। और सालू ने लगाया है 10 महीने के लिए 42,000। 10 महीने के लिए 42,000 रुपया लगा लिया है बिजनेस में। अब बोल रहा है क्या कि 31,570 रुपये के हिस्सा में रीना का हिस्सा बता दीजिए भाई। तो पहले इसका रेशियो निकाल दीजिए कि पूंजी का जो रेशियो है वो कितना आएगा। ये जो आपका पूंजी है, पूंजी, तो लाभ का रेशियो निकाला, क्या करिएगा, पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। ये 3 शून्य से 3 शून्य गया, गया कि नहीं गया, गया ही। ये काट दीजिएगा आपका 7 × 5 = 35, तो 7 × 6 = 42, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2:3 का अनुपात आ गया, यानी कि 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5। अगर एक यूनिट का वैल्यू निकालना है तो आपको दे रखा है कितना कि 31,570। तो 31,570 में अगर एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का जोड़ के भाग कर दो, 5 से डिवाइड लगाओ, कितना बार में जाएगा, ये गया 6, ये गया 3 और 14 × 5 = 70। ठीक है, यानी 6314। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6,314, इतना आ गया। पूछा क्या है, पूछा है रीना का हिस्सा बताइए। रीना ना, हाँ रीना का। तो रीना का हिस्सा कितना आ गया 2, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, 28 6 12, 12,628 रुपया होगा रीना का हिस्सा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 12,628। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में तो फ़ोन है, मैं क्वेश्चन इसमें पढ़ लेता हूँ और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि ABCD ने व्यापारिक भागीदारी में उनके लाभों का हिस्सा इस प्रकार दे रखा है। कैसे दे रखा है, बोला क्या कि A/B का हिस्सा जो है वो आपका दे रखा है B/C के हिस्से के बराबर, और C/D के हिस्सा का जो बराबर है वो फाइनली किधर दे रखा है, 1/3 दे रखा है। यानी कि आप कह सकते हो कि A/B/C, अगर आप D निकालने के लिए चाहो, A/B/C/D निकालने के लिए कोशिश करो, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि A और B का रेशियो कितना है 1:3 का, तो 1:3। BC का रेशियो कितना है, फिर से 1:3, तो 1:3। और CD का भी रेशियो सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी C के सामने 1 और D के सामने 3। ओवरऑल रेशियो निकालोगे तो इधर आप 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इधर आपका जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, ऐसा आपने जाना होगा। तो 1:3:9:27, ये फाइनली रेशियो है ABCD का, कि A को मिलता है 1 रुपये, B को मिलता है 3 रुपये, C को मिलता है 9 रुपये, तो D को मिलता है कितना 27 रुपये। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ABCD के। अब हमसे कहा है कि यदि कुल लाभ जो है 4 लाख रुपए, कुल लाभ कितना है 4 लाख,
तो अगर 4 लाख रुपए हैं कुल लाभ, ठीक है, 4 लाख रुपए हैं कुल लाभ, तो बताइए कि सी को कितना मिला। तो सबको भाई जोड़ के भाग कर दो, क्योंकि 1 यूनिट के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं। तो देखिए 27 और 3 30, 9 और 1 10, टोटल मिला के होगा 40। 40 से 40 खत्म, 1 आएगा तो 1 पर कितना शून्य, 4 शून्य, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 4 शून्य, 1 पे ना, 1 पे 4 शून्य, ये 10,000। अगर 10,000 रुपये है तो आपसे पूछा है क्या, सी का बता दीजिए। तो सी के सामने कौन सा है, ये गया, इसमें आपने 10,000 से गुना कर देना, यानी 4 शून्य आके चिपक जाएगा। तो 90,000 रुपया सी को मिलेगा। इस 90,000 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। देखते हैं एक क्वेश्चन और, कि साझेदारी में ए जो है पूंजी का 1/6 भाग, यानी जितना भी पूंजी है, तो पूंजी को आप मान लो कि 1 यूनिट पूंजी है, ओवरऑल 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट में इसने क्या किया कि 1/6 हिस्सा लगा दिया, यानी कि ए ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, सी ने क्या किया है, उसके बारे में समझते हैं। तो ए ने क्या किया है कि पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, टाइम पीरियड कितना है, 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद बोला बी ने 1/3 भाग, बी ने 1/3 भाग 1/3 हिस्सा के लिए लगा दिया है। बाकी क्या किया है कि सी के बारी आया, तो सी क्या करता है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी जो है पूरे समय के लिए, यानी जितना भी टाइम पीरियड है, 1 साल का हुआ तो 1 साल की लगा देता है, ऐसा करता है। तो बाकी पूंजी कितना हुआ, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास अगर 1 यूनिट था पूरा पूंजी, तो एक हिस्सा में से तो 1/6 हिस्सा ये लेके निकल गया, तो माइनस का 1/6 कर लोगे। बाकी बचा उसमें से बी ने 1/3 लेके निकल गया, तो 1/3, तो मेरे हिस्सा में कितना बचा, घटा लो, ये आपका जाएगा 6, इधर भी 6, माइनस का 1, और ये आपका जाएगा कितना 2, ठीक है। तो ये 3/6 फाइनली आ गया आपके पास 1/2, यानी 1/2 पूंजी इसके पास बचा हुआ है, अभी बाकी का रेस्ट। और 1/2 पूंजी को क्या करता है, पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, इसमें कोई टाइम में कटौती नहीं करता है, तो यानी कि गुना 1 कर दीजिए, टाइम क्या है 1, ठीक है। पूरे समय मतलब जितना भी टाइम है उसका 1, क्योंकि हम लोग यहाँ ने 1-1 मार्क चल रहा है, ख़त्म। अब इसका ओवरऑल आप रेशियो निकालो, ओवरऑल क्या करो आप रेशियो निकालो। इसके बाद कुछ नहीं कहा है, सी ने पूंजी का शेष निवेश कर लिया, बाकी बाद इसके बाद लाभ का बदले रखा है। अब इसका रेशियो निकालो, इसका आएगा 1/36 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2, ठीक है। अगर 36, 9, 2 है, एलसीएम कितना आएगा 36, 36 में इसमें गुना करोगे, इसमें गुना करोगे 36 से, और इसमें गुना करो 36 से, ये आएगा 1 अनुपात, ये जगह आपका 4 अनुपात, ये जगह 18, ये कटेगा आपका 36 से 36 खत्म, ये आपका 4 बार में ख़त्म हो जाएगा 4, ये आपका जाएगा 18 बार में 18, देन 1 अनुपात 4 अनुपात 18 का अनुपात का ये फाइनली रेशियो आ गया कि अगर ए को मिलता है 1 रुपये, तो वहीं पे बी को मिलेगा 4 रुपये, सी को मिलेगा 18 रुपये, ठीक है। आगे इसमें कहा कि 13,800 रुपये का पूरा प्रॉफिट हुआ है, कितना का हुआ है 13,800 का, 13,800 का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट इसी रेशियो में बटा है 18/22 23, ठीक है, 18/22 और 23, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितना से कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, 6 बार में 2 शून्य आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 600। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो आपसे पूछा है किसका मान निकालना है, बी का हिस्सा बताना है आपको। बी वाला भाई जी यहाँ पे है, इसमें 600 से गुना कर दो, ये आपको हो जाएगा 2400, ठीक है। कितना रुपया हो जाएगा 2400, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, जो भी हो आपका आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी है 2400, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन रहा। अभी भी रेशियो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है बाकी बचा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है, टाइप बाई टाइप इसमें है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।